राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें, राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें। रास्ते रास्ते आवाज़ देते हैं, सफ़र जारी रखो। रास्ते आवाज़ देते हैं, सफ़र जारी रखो। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? ईश्वर की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुपद के अंतर्गत अगला भाग, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे बीजगणितीय सर्वसमीकाएं। बीजगणितीय सर्वसमीकाओं की अगर हम बात करते हैं तो क्लास 7th में 8th में आपने कई बार इनको पढ़ा है। कुछ बच्चे जो इंग्लिश मीडियम वगैरह स्कूल में पढ़ते हैं उनकी 4th 5वीं क्लास में भी ये बीजगणितीय सर्वसमीकाएं आ जाती हैं। तो इसमें जो सबसे पहली हमारी सर्वसमीका है, जो कि काफ़ी आप जिससे चित्त परिचित भी हैं, और वो होती है हमारी x + y का होल स्क्वायर। जब दो संख्याओं को जोड़ दिया जाता है कोष्टक में बंद करके, और जब उस पर दो घात लगा दी जाती है, तो वो जो सर्वसमीका आती है उसका क्या मान आता है, या उसे खोलते हैं तो क्या आता है। तो वो होता है आपका x² + 2xy, और प्लस में क्या है y² होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये x + y का होल स्क्वायर किस प्रकार से आ गया। तो इसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि x + y की घात 2 है, तो जिसे क्या लिखा जाएगा, 2 बार लिखा जाएगा, x + y और x + y। अब इनका हमें क्या कर देना है, गुणा कर देना है। पहले x का दोनों में गुणा, फिर y का दोनों में गुणा, जोड़ने पर हमें यही 3 पद प्राप्त होते हैं। तो x + y का जो होल स्क्वायर है वो होता है हमारा x² + 2xy प्लस में y²। अगला देखते हैं, प्लस का आ गया है तो चलो माइनस वाला करते हैं। x - y का होल स्क्वायर क्या हो सकता है, x² - 2xy, और प्लस में क्या होता है y² होता है। बीज गणित का इसमें पूरा हार्ट होता है, एक तरीके से ऐसे समझ लो। अगर आपको ये सर्वसमीकाओं के बारे में जानकारी हो गई है तो फिर बीज गणित करने में आपको अगली क्लासों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये समझ में आ गया। इसके बाद तीसरा होता है, और तीसरा होता है आपका x² - y²। इससे संबंधित क्वेश्चन भी हम आपको कराएंगे, तब आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। अगर x² - y² आ जाए तो x - y और x + y। इसके साथ ही साथ एक और आइडेंटिटी इसी जैसी, x + a और x + b अगर आ जाता है तो इसका क्या मान होता है, तो इसका मान होता है आपका x² + a + b × x, और प्लस में होता है a × b। बीज गणित में अगर डॉट लगा दिया जाता है तो ये क्या माना जाता है, गुणा माना जाता है। आप इस बात को जानते होंगे। सिर्फ a भी लिख दिया है तब भी इसका मतलब यही है कि a और b के बीच में गुणा है, या 2xy है तो 2x और y तीनों के बीच में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। ये 4 आपने आइडेंटिटीज पढ़ ली हैं, ठीक है। इसके बाद हम अगली एक आइडेंटिटी और करने वाले हैं, और वो है हमारी 3 संख्याओं के जोड़ से संबंधित। किससे संबंधित है, 3 संख्याओं के जोड़ से संबंधित। अगर 3 संख्याएं आ जाती हैं, ठीक है, अगर 3 संख्याएं आ जाती हैं और तीनों संख्याएं कैसी होती हैं, जुड़ती हैं, जैसे x + y + z का क्या आ जाए, होल स्क्वायर आ जाए, तब इस आइडेंटिटी का मान क्या होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अभी तक 4 कर ली थी आपने, और 4 के बाद ये कौन सी है आपकी, 5 है। चलो भाई देखते हैं। इसका भी एक्सपेंशन इसी प्रकार करना है कि जैसे x + y + z आ जाए और होल स्क्वायर है तो x + y + z, और ऐसे ही x + y + z। इन को आप क्या करेंगे, अगर गुणा करेंगे तो हम सामने जो फॉर्मूला लिखने वाले हैं वो फॉर्मूला आपका गुणा होकर के निकल आता है। ठीक है, ऐसा नहीं लगना चाहिए आपको कि ये कोई अलग से चीज़ें आ रही हैं, यहीं से हैं। x²
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, पहले का वर्ग, दूसरे का वर्ग, तीसरे का वर्ग, दोनों के गुणनफल का दूना, दोनों के गुणनफल का दूना और दोनों के गुणनफल का दूना। 2xy 2yz 2zx आता है। ठीक है, थोड़ा प्लस माइनस भी इसमें आएंगे तो वो हम एक्सरसाइज के दौरान करेंगे। ठीक है, पांचवी के बाद अगली है हमारी बहुत ही सरल, और वो होती है हमारी x प्लस वाई का होल क्यूब। यानी कि अभी तक तो हमने क्या किया है, स्क्वायर वाले पदों को लिखा था, अभी क्या है, क्यूब यानी घात 3 आ जाती है। आइडेंटिटी में दो संख्याएं, दो बीजीय संख्याएं जिनको जोड़ के उनका होल क्यूब किया जाता है तो क्या आता है। तो देखिए इसके लिए भी यही है कि x प्लस वाई को 3 बार गुणा कर लीजिए। ठीक है, तो निकल के आ जाएगा आपका x की घात 3 प्लस वाई की घात 3। ठीक है, प्लस 3xy और क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाता है। ठीक है, इसको एक स्टेप हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, यही है आइडेंटिटी तो हमारी। इसको एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे तो x की घात 3 वाई की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगली जो आइडेंटिटी है हमारी वो होगी हमारी x माइनस वाई की घात 3। ठीक है, 3xy का x में गुणा किया ये आ गया, 3xy का y में गुणा किया तो ये आ गया। बहुत सारे बच्चे इसमें बड़ा कन्फ्यूज रहते हैं ना, आप याद कर लो और इसको किसी बच्चे से पूछना कि x प्लस वाई का होल क्यूब क्या है या x माइनस वाई का होल क्यूब क्या है। तो देखिए इसके लिए लिखेंगे तो x की घात 3 माइनस वाई की घात 3, पहले सब जगह प्लस था, अब x को छोड़ के बाकी सब जगह माइनस आएगा, माइनस 3xy और ये भी क्या आ जाएगा, x माइनस वाई आ जाएगा। इसको भी हम एक स्टेप आगे बढ़ा देते हैं, माइनस वाई क्यूब, अब इसमें गुणा करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर वाई, लेकिन माइनस माइनस अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3x वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये आपके 7 फॉर्मूले आपके सामने हो चुके हैं। अब उसके बाद आएगा आपका 8वां। ठीक है, और 8वां आएगा आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अगर एक्स क्यूब और प्लस वाई क्यूब आता है, ठीक है, लिख भी लेना, अब मैं तो साइड में हो जाता हूँ, तो फिर उस आइडेंटिटी को हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं या किस प्रकार से उसका प्रसार करते हैं। ठीक है, 7 के बाद कौन सा है, 8वां है, और जो कि है हमारा एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब। अब ये तो चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि x प्लस वाई की घात 3 और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है ना, कोष्टक में बंद करके उसका अलग है फॉर्मूला हमारा, और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के लिए हमारा फॉर्मूला अलग है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका x प्लस वाई। ठीक है, इसका दोनों का 8वें और 9वें वाले का जो प्रूफ है वो हम अलग वीडियो में डालेंगे। ठीक है, उसको आप देख लेना अलग से। x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस में क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर। बाकी ज़्यादा कुछ करना चाहते हैं तो आप इनका x का इसमें गुणा कर दो, वाई का इसमें गुणा कर दो, तो गुणा करने पर ये एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब ही बच के आपका आ जाएगा। ये प्लस है, सारे प्लस में, बीच में माइनस एक्स वाई केवल एक माइनस का होता है ना, याद करने का भी थोड़ा सा ट्रिक हमारे सामने होनी चाहिए। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये भी है ना, तो ये क्या रहेगा आपका x माइनस वाई रहेगा। क्या रहेगा, x माइनस वाई रहेगा। आगे क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस में क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, 10 है, इसमें पहले माइनस का फिर बाकी सारे किसके हैं, प्लस के हैं, थोड़ा सा अंतर करके आप समझ लेना। ठीक है, अब आता है 10वां, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy और जेड। माइनस का क्या है, 3xy जेड, बड़ा फॉर्मूला है। ठीक है, लेकिन याद करने में बड़ा सरल है। x प्लस वाई प्लस में जेड, पहले तीनों को क्या कर दिया, हमने जोड़ दिया है। इसके बाद एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस का क्या होता है जेड एक्स होता है। ठीक है, समझ में आ गया। काफ़ी बड़ा फॉर्मूला है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, इसमें एक कंडीशन और आ जाती है, वो ये है कि इस प्रकार का ही फॉर्मूला है, लेकिन इसमें x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। x, y और z के मान कुछ इस प्रकार से लिए हैं कि तीनों को जोड़ा तो क्या आ गया, जीरो आ गया। तब ये जो फॉर्मूला है, क्योंकि जब ये जीरो हो जाएगा तो ये सारा क्या हो गया, जीरो हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, जब जीरो का गुणा इसमें करेंगे सारा जीरो हो गया। तो अब यहाँ से आपका जो फॉर्मूला है वो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जिसे दूसरे तरीके से हम लिखेंगे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3xyz। ये माइनस वाला इधर चला गया है। ठीक है, ये थे आपकी आइडेंटिटीज। कुल कितनी हैं, 10 हैं। आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से इसका अभ्यास कर लीजिए और इस पर आधारित आपकी एक एक्सरसाइज ही नहीं है, पूरा बीजगणित है इस पर आधारित। आगे आप कैलकुलस करेंगे, आगे आप इंटीग्रेशन करेंगे, त्रिकोणमिति करेंगे, सारा चीज़ इसी पर बेस्ड है, इन्हीं आइडेंटिटीज पर बेस्ड है। और आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।